साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी बिहार राज्य से है। बिहार राज्य में पटना जो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है। पटना से एक दुखद खबर आ रही साथियों, जहाँ पर दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। दो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और उन बच्चों की उम्र जो है, एक की 5 साल बताई जा रही बेटे का और बेटी का जो है 7 साल। साथियों ट्यूशन पढ़ने जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं आते हैं। और साथियों जब छानबीन किया जाता है तो उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। मतलब 5 साल का बेटा जो है मृतक पाया जाता है और 7 साल की बेटी जो है वो भी निश्चेत अवस्था में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इलाज के दौरान वो भी मृत्यु हो जाती है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। एक बार इस घटना को अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर ये घटना हमारे आस पड़ोस में या हमारे ही बच्चे के साथ, हमारे ही परिवार के साथ घट जाए तो हम कैसे रहेंगे। साथियों इन माता पिता का समझो परिवार ही उजड़ गया। 2 बच्चे थे, दोनों खत्म हो गए। साथियों इस कहानी को पूरा सुनिए, मैं आपको ये कहानी पूरा बताऊंगा और बहुत ही दर्दनाक कहानी है साथियों नमस्कार, मैं हूं सुभाष मिश्रा। आप देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025। साथियों ये घटना 15 अगस्त 2025 की है। एक समस्तीपुर का परिवार, बिहार समस्तीपुर का रहने वाला परिवार, जिसका नाम गणेश, पति का नाम गणेश और पत्नी का नाम किरण बताया जा रहा है, वो पिछले 10 साल से यही पटना में आके रहने लगे, यही काम धंधा करने लगे और फिर काम धंधा करते और अपने बच्चों की परवरिश करते, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे। साथियों सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या मालूम कि ये 15 अगस्त 2025 का दिन उनके लिए ऐसा काल बन के आएगा जिससे उनकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। 2 मासूम बच्चे साथियों आज दुनिया में नहीं हैं। साथियों बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए उस दिन जाना नहीं चाहता था। उनकी माँ किरण देवी बताती हैं कि बच्चा उस दिन जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन ट्यूशन टीचर जो मैडम है, मैडम का कई बार फोन आया, बच्चे को भेजो भेजो, तो बच्चे को हम लोग भेजे जो है। साथियों बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है और जाने के बाद वहां पढ़ के ट्यूशन निकलता भी है, हंसी खुशी निकल भी रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है हंसी खुशी निकल रहा है। और जो ये ट्यूशन पढ़ने जाता था वहीं पास में ही है, नजदीक में ही है, कहीं दूर नहीं है साथियों। वहीं उनके घर से कुछ ही दूरी पर ट्यूशन पढ़ने जाता था। साथियों फिर ये ट्यूशन पढ़ के आता है, बीच रास्ते में, मतलब ट्यूशन से और उनके घर की दूरी पास ही है, और जहां इस बच्चे का जो है डेड बॉडी मिला है वो जो है 100 मीटर की दूरी पर है। उस बच्चे की माँ के घर से 100 मीटर की दूरी पर। साथियों जब बच्चा पढ़ के घर पर नहीं आता है वापिस, तो माँ जो है वो ट्यूशन टीचर को फोन करती हैं, बोलती हैं बच्चा हमारा आया नहीं, क्या बात हुआ, क्यों इतना लेट हो रहा है। तो ट्यूशन टीचर जो मैडम है
वो बोलती हैं बच्चा तो गया, 15-20 मिनट हो गया यहाँ से गए। फिर घर वाले ढूंढते हैं, ढूंढते थक जाते हैं, बच्चा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में ये लोग बच्चे का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाते हैं थाने में। रिपोर्ट लिखवा के घर आते हैं। फिर शाम को 7 बजे एक वहीं बाउंड्री वाल है, हाँ, कोई बाउंड्री घेरा हुआ है और वहीं पर जो है एक सेंट्रो कार जो खराब अवस्था में काफी समय से वहां खड़ी थी उस बाउंड्री के अंदर, और उस घर का, उस बाउंड्री का, उस कार का मालिक वहीं ऊपर जो है रहते थे। 2 मंजिला 3 मंजिला इनका मकान है, वहीं रहते थे। तो घर जब ये बाउंड्री के अंदर जो है शाम को एक गाय घुस गई, तो घर वाली जो मालकिन है वो देखती हैं कि बाउंड्री के अंदर गाय घुसी है। तब उस गाय को भगाने के लिए वो घर ऊपर से नीचे आती हैं, और नीचे आती हैं साथियों, तो देखती हैं कि गाय को भगा देती हैं और देखती हैं उस गाड़ी में बच्चों का बैग पड़ा हुआ है। और जब और पास जाके देखती हैं तो 2 बच्चे वहां बेहोश अवस्था में पाए जाते हैं। फिर वो अपने पति को फोन करती हैं और उनका पति जो है वो अपने छोटे भाई को फोन करता है, ये जिसकी कार है सेंट्रो कार। फिर इसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, गाड़ी का कांच तोड़ के डेड बॉडी निकाली जाती है। 5 साल का बच्चा जो खत्म हो गया था और जो बिटिया है 7 साल की, वो मृत नहीं हुई थी, अचेत अवस्था में थी। तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो जाती है। साथियों, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पुलिस जांच कर रही है और इस बच्चे के माता-पिता ने इस ट्यूशन टीचर पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया है, और ऐसा बता रहे हैं कि बच्चे के ऊपर जैसे उबलता हुआ पानी डाल दें या इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा दें, ऐसा कृत्य किया गया है। बॉडी पर जख्म के निशान पाए गए हैं। साथियों, ये 15 तारीख की घटना है और 18 तारीख तक अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उससे मालूम पड़ेगा कि इस बच्चों की हत्या की गई है या कैसे इनकी हत्या हुई है। साथियों, एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि अगर ऐसा किसी का बच्चा ट्यूशन जाता है, कहीं जाता है, जब वो घर लौट के नहीं आता तो माता पिता को कितनी बेचैनी होती है। माता पिता का समझो सब उजड़ गया। 10 साल से बेचारे आके यहाँ रह रहे थे और यही उनको लगता है दोनों बच्चे भी यहीं हुए, और आज उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और पुलिस जांच कर रही है। आगे जो भी समाचार आएगा हम आपको बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।